जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो डरते हैं हम भाई कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा अंधार मिटेगा कि नहीं, प्रकाश आएगा कि नहीं। आप सबों पर आशा लगा हुआ, आपका निमन विनम्र निवेदन है और साथ ही साथ प्रणाम है, अभिनंदन है, स्वीकारोक्ति के लिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करें। देखिए, आज 8वां अध्याय में युद्ध का क्या परिणाम होता है। सभी देवता लोग अपने अपने स्थान पर भाग गए, छुप गए। इंद्र जी गुहा में, इस गुफा से वो गुफा में भाग रहे थे, और तब फिर एकत्र होकर के ब्रह्मा जी को लेकर शंकर जी को विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जो भी बनता हो मैं करने को तत्पर ही हूँ। अब देखिए विष्णु जी क्या करते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं। ओम व्यासवाच तत्सते अतम संप्राप्य वैकुंठम विष्णु वल्लभम दिशु सर्वसौभाग्यम दिव्य गृह विराजिनम सर्वपापी शरीद्रभीदस्य संयुक्तम सुखदम शुभम हंससार हंससार रस चक्रा वै कुज दिव्यश्च विराजितम चंपका शोका कह मंदार बकुला मालिका मालिका तिलक काम्रात जुते कौरव कादि भी कोकिला राव सन्नादि सिंगंडई नितरंजित भ्रमरा रावा रंभयेश्व दिव्य रूप पवनेरजुतम सुनंदना नाना देश पार्षदे भक्ति तत्परे युतम भक्तिरनन्यम भव पृथ्वी प्रसादे रत्न खंडित कांचन चित मंडित अब्रवली हरवी वीर राजदेवी संयुतम शुभ सुंदर गायाद अभीद देव दम गंधर्व नृत्य नृत्य भी रसप अप्सरो गनि रंजितम किन्नरे सरस्वत रक्त कंठे मनोहरि मुनिभीषण तथा शांतिर्वेद वाद कृता दद्री अस्तबद्ध श्रुति सुक्तेश मंडितम सदनम हरि तेच विष्णु गृहम प्राप्य द्वारपालो सुभाष गुरुदिक्षयो अर्जुन नाज विजयो हे व्यास्थिधरो स्थितो गत्वी कोपि विभर्योद मध्ये निवेदयतु संगतान द्वार स्थानम ब्रह्मा रुद्रादि विष्णु दर्शन लाला शान व्यासुवच विजयस्तव वज्र श्रुत्वा गत्वा अद्य विष्णु सन्निधियो सर्वान् सर्वांगतान् देवान् प्रणम्य उवाच सत्वर विजय उवाच देवदेव महाराज रमाकांत सुरारिहनं समागताः सुरा सर्वे द्वारिते सति वै विभो ब्रह्मा रुद्रस्तथे पावको यमः अस्तवन्ति वेद वाक्यस्त्वमरा दर्शनार्थं व्यासवचनं विष्णु विजयस्य रमापति निर्जगाम गृहत्वनं सुरान समाधि कुत्सवः गत्वा वीक्षय हरिदेवान द्वारा कर्षितान्हं प्रति प्रवन्नया दिष्टया प्रेमया प्रीणायामाश दुःखितान् प्रणय मुस्तते सुरा सर्वे देव देवम जनार्दनम तुष्टु उष्टु सुराग्रघन भाग्वी देव विधि निश्चितम देवावचु देव देव जगन्नाथ सनंदकारकः दया सिंधु महाराज त्राहि नाम शरणागतान् विष्णुवा विशंतु निर्जरा सर्वे कुशलम कथयन्तु वः आसनेषु किमर्थम मीलिता समुपागता चित्रातुरा कथम जाता विष्णः दीनमानुषा ब्रह्मरुद्रेण सहिता कार्यं ब्रह्मरुद्र सत्वरम देवा ऊचु महेशन महाराज महाराज पीड़िता पाप कर्मणां आसाध्यन अति दुष्टेन वर्धित पापिनः जग भागा नशु भुक्त ब्राह्मणु प्रतिपादितान अमर गिरि गिरुषु भ्रमति च भयातुरा वरदानेन धातु स दुर्जय मधुसूदन तस्मात् त्वं शरणं प्राप्त ज्ञात कार्य गौरम वरम समर्थो असि समुद्धर्तु दित्य माया विशारदं गुरु कृष्णं मधुपायं तस्य दानव मर्दनं धात्रा तस्मै वरो दत्तो धमावधियो अशु नरे किल का स्त्री देवी विद्या वाला या हंत्यादम सतम रणि
उमा मा वा सची विद्या का समर्थास घात नहीं माही माही माहिषा याति दुष्टस्य वरदानान् बलानां गति विजिन्ते य बुद्धया यत् सर्वं मम कारणं कुरु कार्यं च देवानां भक्तवत्सलं भूधरः व्यासुवाच श्रुत्वा तद्वचनं विष्णुतानुवाच हसन्निव युद्धं कृतं पुरा अस्माद्विददापि न मृत्युः अद्य सर्वसुराणां वैतेजो भी रूप संपदा रूप उत्पन्ना चेद्वय वरारोहा शाहनयांताम रणिवलदम हयारे तृप्तम च माया सत विशारदम हंतु जोग्या भवन्नारी सत्यायनिर्मिताम हीन प्रार्थयन्तु च तेजो अशांति तेजो अस्माकं उत्पन्नस्ततस्य तेजो राशि समुद्भविष्यतः आयुधानि वयं दद्मः सर्वे रुद्रपुरोगमहं तस्य सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूलानि त्रिशूलादीनि यानि च सर्वायुधधरा नारी सर्वतेज समन्विता हनिर्वात्मानां तं पापं मद्गर्वितं व्यासवाचयति देवी ब्राह्मणो वदनात् रक्तवर्णं शुभाकारं पद्मरागमणि ब्रह्मं किंचित चित्तं तथा चोषणं निर्जनानमण्डितं निश्चितं हरिं च महात्मनां विस्मृतो तो महाराज बभूतुरुक्रमः शङ्करस्य शरीरात् तूष्णीकृत्य महद्भूतं महरोप्य वर्ण भूतितीव्रं दुर्दर्श दारुणं महत् भयङ्करं च दैत्यानां देवानां विस्मयप्रदं घोररूपं गिरिप्रखयं तमोगुण विमापरं ततो विष्णु शरीरात् तेजोराशि यमिवापरं नीलं सत्त्वगुणोन्नपीतं प्रादुराश्य महाद्युतिः ततश्चन्द्र शरीरात् चित्तं रूपं दुरासदम् आविराम सात्वी सुभृतं तेज सर्वगुणात्मकं सर्वगुणात्मकं कुबेराया वहनेनां शरीरे वयस्मन्तत निश्चक्राम तेजो वरुणः अलेखा चीव देवानां शरीर भयो भास्वरं निर्गतं महान् तन महातेजो राशि समुद्रमज्जनं तं दृष्ट्वा संविस्मिता सर्वे देवा विष्णुपुरोगमाः तेजो राशि महादिव्या हिमाचल मेवा परम पश्यतां तत्देवानां तेजो पंचसमुद्भवा बहुआतिथ्यरा वरा नारी सुंदर विस्मय प्रदाः त्रिगुणाशा महालक्ष्मी सर्वदेव अष्टादश भुजा रंभया त्रिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ता धर पल्लवा ताम्रा पानील तला कांता देवी भूषण भूषिता अष्टादश भुजा देवी सहस्त्र भुज मंडिता शंभु तासुरा साहित्य गिराश्रम जन्म जीव कृष्ण देवी महाभागम सर्वज्ञ विस्तारम बोहि तस्मात् तस्या तत्त्वत्वं शरीरस्य तासुरा नाशाय तेजो राशि समुद्भवाम जन्म जीव कृष्णदेव महाभागम सर्व मुनिषत्तमं विस्तारम बोहि तस्या तत्त्वं शरीरस्य समुद्भवम् एकीभूतं च सर्वेषां तेजं किं वा का वा पृथिवी स्मृतं अंगानि चैव तस्यातेजमयानि वा भिन्ना भागा विभागेन जातानां जानीतुः मुखनाशानैच्छित् सर्वत्रैव भवानि च ब्रूहि तद्विस्तरं व्यासं समुद्भवं बभूव यस्य देवस्य तेजो संभव जायुद्धारा भनादिनी दत्तानि हरिचर्या तत्सर्वशतुकामोऽस्ति तन्मुखां भुजां निर्गतम् नहीं तृष्यामहं ब्रह्म चरितं च महालक्ष्म्या भोजनी श्रुतुवः इति तस्य वचः श्रुत्वा राज्ञः उपैते व्यासुवाच शृणु राजन् महाभागं विस्तरेण ब्रवजति यथामति कुरुषेशं तत्सदेशमुद्भवम् न ब्रह्मा न हरि साक्षान् रुद्रो न च वासवा यथा तथ्येन तद्रूपं वक्तुं विषं कदाचन कथं जनामह्यं दिव्या यद्रूपं यदृशं यतः वाचारन् रम्भनं मात्रं तदुत्पन्नोति विभ्रमीयतः सा नित्या सर्वदेवाग्निर्गायी नाना रूपा
चेत गुरुपा जायते काज गौरवाच जता नटोरंगतो नाना रूपो भवत्सु एक रूप स्वभावपि लोक रंजन हित वित का देव कार्याद मोरुमा विश्व बलिलया करोति रूपाणि निर्गुणाम सुगुणानिच कार्यकर्मानुसारेण नामानि भवन्ति धात्वा अर्थ गुणानि युक्तानि वंदनानि शुभौन्यापि अन्यापि तद्वै बुद्ध्यानुसारेण प्रभुविनि निराधिपः यथा तेज समुद्भवं रूपं यस्य मनोहरं शङ्करस्य यत तेजस्तेनहं तन्मुखं पंकजं श्वेतवर्ण शुभाकामना जायतं महत्तरं केशास्तस्य तथा संविधानजाम्बै तेषां वाक्रादिचाति दीर्घा वै मेघवना मनोहरा नयन्ति तयं जग्या तस्या जग्गये पावक तेजसा कृष्ण रक्तम तथा श्वेत वर्ण त्रयविभूषितम वक्रे सिंह कृष्ण वर्णे सद्यो भुवौ जाते दिव्या श्रुते जज्ञे कामश धनुनिवति धनिनिवति वयोश्च तेज सत्सुधरण संभवतु नास्ति हरतुलाली विमनुभुव तेल पुष्प समाकारा नासिका सुमनोहरा संजाता स्निग्धवर्णा वै धनुष्य तेजसा दंता शिखरणी नाक्षलक्षणा सुप्रा सदृशा संजाता सौप्रभा राजन प्रजाति तेजसा आधार चताशु उत्तरोष्टा तथा रंभे कार्तिकेय अष्टादश भुजाकारा बाहु विष्णु तेजसा वसुनाम तेजा तेजसा अंगुलियो रक्तवर्णा तथा भवन सोमेन तेजसा जाता अस्तनयोर्युग्मम इंद्रेण स्त्रिया तथा मध्यम जातम त्रिवल्ली संयुतम जंगोरु वर्ण तेजसा बहु संजात भूव एवं नारी शुभा कारा सुरूपा सुस्वरा भीषम समुत्पन्ना तथा रंदेश राज समुद्भवाम तांगेश्वर सुष्टु सर्वांगी सुदुदिशारुलूचनाम मुदम प्रापुशूरा सर्वे महिषेण पर पीड़िता सर्वाभूषणाना युद्धानि च प्रशन सुमाना सुनिधिव सर्वाणि सांप्रतम साय अवधूधिमीय समुपाध्य तेजो युद्धानि सत्वरा समर्पयन्तु ते अध्यम दिव्य नाना युद्धानि वै जय जय दुर्गे दुर्गति माता की जय 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 दुर्गे दुर्गति माता की जय 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 दुर्गे दुर्गति माता की जय माँ युग माया की महामाया की जय युग माया की जय विश्व सिद्धि प्राप्ति अर्थी भक्ति शरणागत वत्सल सर्वस्वरूपी सभी की सब शक्ति समन्वित भव्य दायिनो देवी देवी नमो देवी नमो नमो अस्तुते नमो अस्तुते नमो अस्तुते नमो अस्तुते नमो अस्तुते हाँ व्यास जी बोले कि देवता सिकता सहित विष्णु पालित बैंकुंठ में पहुंच उसका अनिर्वचनीय सौंदर्य देखने लगे कि स्थान स्थान में शोभायमान गिरह विराजमान है उनके सन्मुख सरोवर और दीर्घिका का लोहार पुष्प से शोभित है कहिए नदियां बह रही हैं उनमें हंस सारस और चक्र वाकादि जलचर पक्षीगण श्रवण मनोहर उपनयन ध्वनि करते करते विचरण करते हैं वो कहीं मनोहर उपवन है उनमें चंपक अशोक मंदार बकुल आम्रा तक तिलक पूर्वक और मल्लिका इत्यादि पुष्प तरु शोभामान थे यहाँ तहाँ स्थान स्थान में कोकिला और भ्रमगण मनोहर शंकर झंकार शब्द और मोर नृत्य करते थे मोर नृत्य करते थे सुनंदन नादे मध्यस्थल में हरि का गंगा स्पर्श प्रसाद महल उसके शब्द उसके महल मनोहर स्थान स्थान में रत्न खंडित अभिचित चित्र से अलंकृत थी उसके मध्य मणिमय आसन पर विष्णु विराजमान थे सुनंदन और नंदन इत्यादि पार्षद गण उनके पेशे भक्त हैं जिन उनके चित्त की वृत्ति अन्य कहीं भी आसक्त नहीं होती अतएव वे एकांत चित्त से उनकी भक्ति परायण होकर उनका स्तव करते हैं उस स्थान में अप्सराओं के नित्य देव गंधर्व तथा किन्नर गण मनोहर मधुर स्वर से संगीत करते हैं जो वेद पाठ में आदर करते हैं ऐसे शांत स्वभाव मणि वेद सुख से वाक्य करके उनका
स्तव करते हैं। सुंदराकृति द्वारपाल जय और विजय स्वर्ण अश्व धारण करके द्वार पर स्थित हैं। देवताओं ने विष्णुपुर के समीप पहुंच उनका अवलोकन करके कहा, तुम दोनों में से एक जन विष्णु के समीप जाकर निवेदन करके ब्रह्मा और रुद्रादि देवता मिलित होकर आपके दर्शन की लालसा में द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले कि महाराज, विजय ने उनका वचन सुन शीघ्र विष्णु के समीप जाए, प्रणाम कर संपूर्ण देवताओं का आने का वृत्तांत निवेदन करके कहा, हे महाराज, संपूर्ण सूर शत्रु संहार करने से आप संपूर्ण देवताओं की आराध्य देवता है। अतः हे रमानाथ, इस समय सब देवता आकर आपके द्वार पर खड़े हैं। हे विभो, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, पावक और यम इत्यादि देवता लोग आपके दर्शन की लालसा से वेद वाक्य द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। हे महाराज, रमापति विष्णु विजय के वचन सुनकर अत्यंत आनंदित हुए और देवताओं से भेंट करने के लिए उत्सुक होकर तत्काल गृह से बाहर निकले। तब हरि ने उनके निकट द्वार पर खड़े हुए देवताओं को अति दुखी तथा श्रम से कातर देखकर प्रीतिपूर्ण अनुकूल दृष्टि से उनको प्रसन्न किया। उस काल संपूर्ण देवता उन विदित देव जगन्नाथ को प्रणाम करके स्तव करने लगी। देवता बोले कि हे देव देव, आप श्रेष्ठ स्थिति और संहार कारक होकर भी दया के सागर है, जगत के एकमात्र आश्रय है। हे महाराज, हम आपकी शरणागत हैं, इस कारण आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का इस प्रकार स्तव सुनकर विष्णु ने कहा कि हे देव, तुम आसन पर बैठकर अपना अपना कुशल वृत्तांत कहो। सबके मिलित होकर इस स्थान में आने का क्या कारण है? तुम दीनचित दुख से व्याकुल और इतने चिंतातुर क्यों हुए हो? हे देवताओं, तुम किस काय के लिए ब्रह्मा और रुद्र के सहित मिलित होकर इस स्थान में आए हो? सो शीघ्र कहो। देवता बोले कि महाराज, महिषासुर अति दुस्वभाव, विशेषकर सदा ही पाप कार्य के निरत है। अब वह पापिष्ट वर पाने के कारण उद्धत होकर हमको निरंतर क्लेश देता है। अधिक क्या, ब्राह्मण लोग जो जग संपन्न करते हैं वह उन सब के जगों का भाग भोग करता है। अतएव हम उसके भय से कातर होकर गिरि दुर्ग में भ्रमण करते हैं। हे मधुसूदन, विधाता के वरदान से वह दुर्जय है, इसलिए ही हम उस कार्य का भारी विचार कर आपकी शरण में आए हैं। हे कृष्ण, आप ही दैत्यों की संपूर्ण माया जानते हैं, कारण आप ही दानों का विनाश करते हैं। अतएव इस विपद से हमको उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। आप ही सब उसके वध का उपाय विचारिए। विधाता ने उसको यह वर दिया है कि तू पुरुष से अवश्य अबद्ध होगा। अतः उस सत्य को समर में नियत कर सके ऐसी बलशालिनी स्त्री कौन है? महिष वरदान के बल से अति दुरात्मा हुआ है। अतः उमा लक्ष्मी सची वह विद्या कौन स्त्री उसको मार सकेगी? अतः हे बक्सल, आप ही भुवन के रक्षक हैं। इस समय बुद्धि से भली भांति इसकी मृत्यु का कारण विचार कर जिससे देवताओं का काज सिद्ध हो वही काज कीजिए। व्यास जी बोले कि हे महाराज, विष्णु ने इस प्रकार उनके वचन सुनकर हंसते हंसते उनसे कहने लगे, मैंने पहले संग्राम किया था, किंतु वह असुर उसमें भी नहीं मरा। यदि इस समय देवताओं की निज निज शक्ति के अंश से और रूप से कोई वरारोहार रमणीय मन हो तो वह लड़ना बलपूर्वक उसका विनाश कर सके। हम लोगों की शक्ति के अंश से नारी के निर्मित होने पर वह सत माया विशारद बलदर्पित महिष का संहार कर सकेगी। अतः तुम लोग अपनी अपनी स्त्री के संग मिलकर तेजस अंश के निकट प्रार्थना करो और उत्पन्न हुआ सब तेज मिलकर स्त्री रूप हो। तब रुद्रादि देवताओं के त्रिशूल इत्यादि जो दिव्य अस्त्र है हम सब आयुध उनको देंगे। इसके उपरांत वह नारी संपूर्ण तेजपूर्ण से परिपूर्ण होकर संपूर्ण आयुध धारण पूर्वक मत गर्भित स्वभाव से पापिष्ट असुर का विनाश करेगी। व्यास जी बोले कि देवेश विष्णु के इस प्रकार कहते ही ब्रह्मा जी के मुखमंडल से वह तेज पद्म राग मणि के समान शक्त वर्ण कुचेक शीतल और उस सुंदर अंग युक्त और मरीचि माला से मंडित था। हे महाराज, विपुल विक्रम महात्मा हरि और हर भी उस निकले हुए तेज को देखकर आश्चर्य में हुए। इसके पीछे फिर शंकर के घर से जो अति अद्भुत विपुल तेज निकला वह रौप्य वर्ण भयानक दुष्ट और अत्यंत
कंठ से भी नहीं देखा जा सकता है। वह पर्वत के शिखर के समान विशाल और दूसरे तमोगुण के समान भयंकर था। उसको देखने से देवताओं को आश्चर्य और दैत्यों को भय उदय हुआ। उसके उपरांत नील वर्ण सत्वगुण युक्त महाद्युति ऊपर तेजो राशि के समान विष्णु के शरीर से निकली। फिर श्रुतपति वासव के शरीर से जो दूसरा तेज निकला वह अति सुंदर और दुर्गुणमय था, अतः वह विचित्र वर्ण था। कुबेर यम अग्नि और वरुण के शरीर से एक बार ही महत तेज पुंज प्रादुर्भूत हुआ और अन्य देवता और देवताओं के शरीर से भी अत्यंत भास्वर प्रकाशमान तेज निकला। उस काल उस तेज महातेज का समूह मिलकर अति उज्जवल हो गया। दूसरे हिमाचल के समान वह महान दिव्य तेज राशि देखकर विष्णु संपूर्ण देवता लोग विस्मित हुए। देवता एक टक नेत्रों से देख रहे थे। इसी अवसर में उस तेज पुंज से एक अद्वितीय सुंदरी स्त्री उत्पन्न होकर उनको आश्चर्य उत्पन्न किया। सब देवताओं के शरीर से जो विष्णु गुण रमणीय शक्ति उत्पन्न हुई वह साक्षात महालक्ष्मी थी। उस त्रिवर्ण धारणी विश्व मोहिनी 18 बाहु मुखमंडल श्वेत वर्ण नयन ऋक्ष वर्ण हृदय पल्लव रक्त वर्ण और हथेली ताम्र वर्ण थी। उन्होंने देवी भूषणों से भूषित होकर मनोहर कांति धारण की थी। देवी परा शक्ति के 1000 बाहु होने पर भी इस समय वह असुरों को मारने के लिए तेज राशि से 18 ही भुजा युक्त होकर प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा कि मुनि सत्यम कृष्ण आप सब प्रकार सौभाग्य पूर्ण और हैं, अतएव आपसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण उनके शरीर की उत्पत्ति का विषय शायद वर्णन कीजिए। हे देव, सब देवताओं का तेज क्या हुआ इकट्ठा हुआ था अथवा उस पृथक पृथक था और उसके सब अंग क्या तेजमय थे। मुख नासिका इत्यादि से पृथक पृथक हृदय के विभाग से संपूर्ण तेज के मिलित होने से उत्पन्न हुए थे। शरीर और अंग की उत्पत्ति विस्तार सहित कहिए और जिस देवताओं के तेज से अंश में जो अंग उत्पन्न हुए थे यह भी कहिए। देवताओं ने उसके अंग में जो जो आभरण और आयुध दिया था आपको मुखकमल से उस वृतांत के सुनने की अत्यंत इच्छा है। हे ब्राह्मण, मैं आपके मुखकमल से निकला हुआ महालक्ष्मी का चैत्र रूप सुधापान रसपान करके तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। सूत जी बोले कि सतपति तनय श्री विद्या जी राजा के यह वचन सुनकर मधुर वचनों से प्रसन्न कहने लगे कि हे कुरवर, कुरवर आप अति भाग्यवान है, नहीं तो आपकी इस प्रकार का प्रवृत्ति क्यों होती। इस कारण आपकी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक उनके देह की उत्पत्ति करता हूँ। साक्षात रुद्र क्या ब्रह्मा क्या हरि क्या इंद्र कभी तथा जोगी का रूप वर्णन करने में समर्थ नहीं है। तुमसे पहले ही कहा है कि वचन के आरंभ मात्र में ही वह उत्पन्न हुई। इस निमित्त देवी का रूप या सादृश्य का विषय किस किस प्रकार जान सकता हूँ। वह नित्य और अतएव सदा ही सत्य स्वरूप है। वह एक रूपा होकर ही भी देवताओं का भारी कार्य सिद्ध करने के लिए अनेक रूप धारण करती है। स्वभावतः नट का रूप एक होने पर भी वह जिस प्रकार मनुष्यों का चित्त प्रसन्न करने के लिए निमित्त अनेक रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार स्वभाव से एक रूप होकर भी वह निर्गुणा देवी रूपा होकर देवताओं का संपादन करने के लिए अपनी लीला से सत्यवादी युक्त रूप धारण करती है। वही यही कहीं काज के अनुसार कहीं अनुसार धातु का अर्थ गुण युक्त साक्ष तथा कौन अनेक लाभ होते हैं। वह इस प्रकार कारण नाधिप जैसे जिस प्रकार उनका मनोहर रूप प्रकट हुआ था अपने रूप अनुसार शंकर के तेज से उनका विमल श्वेत वर मनोहर मंडल उत्पन्न हुआ था। उनके चिकने केश से तेज उत्पन्न हुआ था। यह केश बड़ा कृष्ण वर्ण और मनोहर थे। उनके तीनों नेत्र पावक के तेज समान उत्पन्न थे। उन सब का के द्वारा तारा कृष्ण वर्ण मत्स्थल श्वेत वर्ण प्रशांत भाग रक्त वर्ण का था। देवी की कृष्ण वर्ण दोनों भौहें दोनों संध्याओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। वे दोनों भौहें चिकनी चक्र और काम गमांग तेजकर थी। वायु के तेज के दोनों कान उत्पन्न हुए थे, बहुत बड़े और बहुत छोटे भी थे, छोटे भी नहीं थे। कामदेव के दूल्हा तराजू के पल्ले के समान अतन मनोहर ये धन से उनकी मासिका उत्पन्न हुई थी। धनत से नासिका उत्पन्न हुई थी। तिल कुसुम से उनका वर्ण अतन मरोनम थी। हे राजन, उनके सब दांत दक्षादि के तेज से उत्पन्न हुए थे। वो कुंदन वंशवन
देही युक्तिशाली थे, उनके अत्यंत रक्तवर्ण और उनके जैसे कितने मनोहर तेज उत्पन्न हुए थे। उनके 18 बाहु विष्णु के तेज से और रक्त वर्ण संगुनियों में वाष्पों के तेज से उत्पन्न हुई थी। उनके उत्तम दोनों स्तन सोम के तेज से त्रिवली युक्त मस्तक के इंद्र से तेजपन हुई थी। उनकी जंघा और दोनों वरुण के तेज से विपुल से उत्पन्न हुए थे। हे राजन, इस प्रकार देवताओं के तेज पुंज से वह नारी उत्पन्न हुई। उनके सब अंग सुंदर रूप, अनुपम और श्रुति मधुरता थे। अधिक क्या कहें, उस चारु लोचना के सभी अवयव मनोहर थे। महिषासुर से पीड़ित देवता उस शोभना देवी को देखकर हर्षित हुए। उस समय विष्णु ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम इनको सुखदायक सब आयुध और आमरण प्रदान करो। तुम सब अपने अपने आयुध से इनको उत्पन्न करो। इन लोगों से यह हुआ। बोलिए जग माया की जय, दुर्गा माया की जय, महामाया की जय, गायत्री माया की, अष्टभुजी सिंह वाहिनी सिजवा दुर्गे माता की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी सिजवा दुर्गे माता की जय। जय हे भक्तगण, सनातन धर्म के प्रेमी लोग, युद्ध होते होते सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गए थे। सब फिर एकत्र होकर विष्णु के दरबार में गए। जय और विजय से उनमें से आग्रह किया कि देखो, ये तुम दोनों में से कोई एक ऐसा जाकर विष्णु जी से कहो कि ब्रह्मा और रुद्र जी आपके दर्शन के, जम कुबेर इत्यादि सभी देवता आपके द्वार पर खड़े हैं। इतना जाकर के विजय ने जाकर जनार्दन से कहा, और जनार्दन की बातें सुन करके जनार्दन उनकी बातें सुन के दौड़ा हुआ आए और सबको एक साथ मिलित करके स्वागत करके आसन प्रदान करने के बाद फिर से कहने लगे कि सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा तेज बांटिए और सबको एकत्रित करके अब नारी का निर्माण किए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि नारी से मरेगा, पुरुष से नहीं मरेगा। इसलिए सबों के तेज से प्रकट हुआ। एक देवी प्रकट हुई जो दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में हर अंग से हर अंग हुआ और सबों ने मिलकर के अपने अपने अंग से शरीर का निर्माण कर ही डाला। उसका अष्टादश भुजा, 18 भुजा वाली देवी प्रकट हुई, जो अति सुंदर, अत्यंत सुंदर थी, बलशाली थी। और अट्ठास करने पर सारा आकाश कांप जाता था, धरती कांप जाती थी। देवताओं को हर्ष हुआ, इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि आए देवता लोग अपना अपना आयुध इनको प्रदान किए ताकि युद्ध कर सकें। बोलिए जगदम्बा जगदम्बा माता की जय, दुर्गा माता की जय, गायत्री माता की जय, माता महामाया की जय, अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री बाबा श्री दुर्गे माता की। आज की कथा यह, माता दुर्गा प्रकट हो गई, सब देवताओं के अंश से प्रकट हो गई। अब महिषासुर का वध होगा, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज की कथा यहीं पर है, आज की कथा यहीं पर है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस 8वें अध्याय में आप अपना स्नेह, प्रेम, धैर्य मुझे दे करके मुझे ताकत प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आग्रह कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मुझ पर थोड़ी दया करिए, थोड़ी दया करिए, थोड़ी दया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशमया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम। ना जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति शोचरेत् यांगति क्षमापनोति न तां परमार्थैश्वरा। शापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीं मनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानादिवेशमतिपर्यन्तं तत्सवि क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सचिदानंद विग्रहे गिरहानाट्यमिमं कृत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति भगवती त्वं विनाशमत कीर्तन जपम श्रीधर भवदेव सुरेश्वरी।